लेकिन आप गौर करें कि आप जो काम मोहब्बत में इंसान को करने चाहिए, जो हम पे लागू होते हैं, उनको हम अगर मशरूत करेंगे, मसलन जी मैं अपने छत पे अलम उस वक्त लगाऊंगा या मैं मजलिस उस वक्त करवाऊंगा, यानी बाज लोग तो ऐसे भी देखे हैं कि जो कहते हैं कि मेरा ये काम होगा तो मैं अली इब्ने अबी तालिब की इमामत का कायल हो जाऊंगा, जो दूसरे बरादरान हैं। नहीं मेरे मोहतरम, वो अगर ना भी मानेगा तो अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम तो इमाम है। लिहाजा ये चीज जब आप मशरूत करते हैं तो मोहब्बत में कमी वाक़ई होती है। अगर वो चीज आपके लिए नुकसानदेह है तो वो आपको नहीं मिलेगी जो आप मांग रहे हैं। क्यों? खालिक के कायनात तुमसे ज्यादा मोहब्बत करता है। आइमात अलैहिस्सलाम तुमसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। उनसे बढ़ के तो ना तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत करता है, ना तुम्हारी माँ तुमसे मोहब्बत करती है, वो सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले। तो बहरहाल मेरे मोहतरम, जब कोई खुशी का मौका आता है तो उस खुशी के मौके पे हम जब इजहार करते हैं खुशी का, तो उसको इन चीजों से मशरूत ना किया जाए कि मेरा जो है वो फला काम हो जाए, मेरा फला काम हो जाए, मेरा फला काम हो जाए। अली इब्ने अबी तालिब को हर हाल में बहैसियत इमाम मानना वाजिब है। हर हालत में, चाहे आपका काम हो चाहे आपका काम ना हो, वो एक इलाही मनसब है, उसका हर हाल में इकरार लाजिम है। 12 अइम्मा की इमामत, हर हाल में आपने उनकी इमामत का इकरार रखना है। लिहाजा मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, आप इस बात की तरफ मुतवज्जे हूं कि हमने हर मुमकिन कोशिश करना है कि मैं इसको अगराज और मकासद के जरिए से जो है वो इसको कम ना करूं, मैं अपनी गर्जें जो है वो पूरी ना करूं। क्या हमारी नजरों से ये वाकया नहीं गुजरता कि जनाबे फिजा सलामुल्लाह अलैहा बड़ा मकाम है, अहले बैत के घराने से इतना उन्स और इतनी मोहब्बत, इस हद तक अहले बैत की नौकरी दी है कि कितना रुतबा खालिक ने उनको अदा कर दिया है। रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ऐ फिजा तुम्हारी 3 दुआएं कबूल हैं, जो चाहे मांग लो, जो मर्जी है वो दुआएं मांग लो। जनाब फिजा ने कोई दुआ नहीं मांगी। रसूल फरमा रहे तेरी 3 दुआएं मकबूल हैं, जो मांगोगी मिल जाएगी। लेकिन जब इस बात का पता हाकिम शाम को चलता है तो हाकिम शाम जो है वो कहता है, जो बाद में हाकिम बना, पहले नहीं था, तो वो कहता है कि अगर मुझे रसूल कहते ना कि 3 दुआएं जो मर्जी है मांग ले, तेरी 3 दुआएं मकबूल हैं, तो मैं ऐसी चीज मांगता कि दुनिया हैरान हो जाता। एक तो मैं ये मांगता कि मेरे अल्लाह मुझे क़यामत तक की जिंदगी दे दे। दूसरा मैं ये मांगता कि मेरे अल्लाह मुझे पूरी दुनिया की बादशाही दे दे। और तीसरी चीज मैं ये मांगता कि मेरे अल्लाह जब मैं दुनिया से जाऊं तो मुझे जन्नत अता कर दे, मुझे बख्श दे। तो जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा को जब ये पता चलता है कि ये कह रहा है, तो जनाब फिजा सलामुल्लाह अलैहा कहती हैं कि तेरी अगर दुआ कबूल हो जाती तो तुम मांगते बादशाही, पूरी दुनिया की बादशाही, लेकिन तू एक आलम की बादशाही कर सकता था, लेकिन मुझे 2 आलमीन का सरदार जो है वो मुझे बेटी कहता है। जवानाने जन्नत के सरदार मुझे मां कहते हैं, और जो उनसे अफजल है अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम मुझे बहन कहकर पुकारते हैं। ये सरदारी कहाँ गई?
जिन सरदारियों के चक्कर में तुम फिर रहे हो कि अगर मुझे रसूल कहते कि दुआ मांग लो तो मैं ये मांगता। तवज्जो फरमा रहे हैं आप साहिबान मेरे मोहतरम, सबसे बड़ा रुतबा तुम्हारा यही है कि तुम मुहिब्बे मोहम्मद वाले मोहम्मद हो। क्या अपने मकाम को समझते हो? खालिक कायनात ने तुझे अपनी मारिफत अता की, रसूल की मारिफत अता की, ईमान की मारिफत अता की। ये सबसे बड़ी दौलत है। इस दौलत के मुकाबले में पूरी दुनिया की दौलत भी रख दी जाए तो वो कुछ नहीं, कोई अहमियत नहीं रखती। अपने मकाम को समझो कि तुम्हारा कितना रुतबा है। वो लोग कि जो रसूल पर और आले रसूल पर बगैर देखे ईमान लाए हैं, उनका उन लोगों से मकाम ज्यादा है जिन्होंने देखकर ईमान लाया। और रसूल मकबूल ने ऐसे लोगों को सलाम भेजा है, अल्लाह के नबी ने ऐसे लोगों को सलाम भेजा है कि जो मुझ पर बगैर देखे ईमान लाए। और वो कौन लोग थे? वो आप लोग थे जो इतने पुरआशोब दौर में अपने मसरूफ औकात में से टाइम निकाल के आप अहले बैत अलैहिस्सलाम का तज़किरा सुनने के लिए आते हैं और उनसे मोहब्बत का एक इजहार करते हैं। यकीनन वो यही लोग हैं जो इस दौर में है, जो आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अपने दिल में रखते हैं और खालिस मोहब्बत रखते हैं बगैर किसी गरज और लालच के। यही वजह है मेरे मोहतरम कि जब हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम तो चला तो दूसरे भी रहे हैं मैदान जंग में, तलवारें दूसरों की भी नियाम से निकली हुई हैं, लेकिन अली अलैहिस्सलाम की तलवार के मुताल्लिक रसूल फरमाते हैं कि ज़रबतु अली फी यौमिल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादतिस सकलैन, कि वो खंदक के मैदान में अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की एक ज़रब सकलैन की इबादत से अफजल है। भाई दूसरे भी थे कई एक जिन्होंने मुशरिकीन को काटा था, उनकी गर्दनें उड़ाई थी, उन्होंने भी अपनी जान को हथेली पे रख के अपनी जान का नजराना पेश करके बड़े बड़े बहादुरों के मुकाबले में जाके उन्होंने भी तो कुर्बानियां पेश की, लेकिन उनकी ज़रबत जो है उनका भी एक मकाम है। लेकिन जो मकाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का रसूल बयान फरमा रहे हैं वो नहीं है, उनका भी एक मकाम है। ये नहीं है कि उनका मकाम नहीं है जो दूसरे ज़रबें चला रहे थे, लेकिन एक की ज़रब का ऐसे तज़किरा किया, क्यों? इसलिए कि पीछे खुलूस था। अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अगर उसको काटने के लिए बढ़ते हैं और उसको घोड़े से नीचे गिराते हैं तो वो इमाम के चेहरे की तरफ लुआब फेंकता है, तो इमाम अलैहिस्सलाम पीछे हट जाते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं किस कदर खुलूस है। ये खुलूस था जो जिसकी कीमत पड़ रही है। और रसूल फरमाते हैं कि ये सकलैन की इबादत से अफजल है। अब न जाने उस अजीब इंसान की सारी जिंदगी की जो इबादत है उसका क्या रुतबा और क्या मकाम होगा, जबकि हम एहसान नहीं कर सकते, हम शुमार नहीं कर सकते एक ज़र्ब का जो कीमत डाली जा रही है उसका भी हम हिसाब नहीं कर सकते। तो बहरहाल मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, मोहब्बत का इजहार अच्छे से अच्छे तरीके से करना चाहिए और मोहब्बत में अपने आप को इंसान आमादा करे कि जो महबूब चाहता है उस महबूब के हुक्म को